अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D1 से रिलेटेड, D2 और D3 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। वो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय यूजिंग अ नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपने नंबर लाइन की मदद से जो ए और बी पार्ट्स में नंबर लिखे हुए इनको असेंडिंग ऑर्डर पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। यानी नंबर लाइन के ऊपर आपने इन नंबर्स को लिखना है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर और सबसे एंड पे आएगा सबसे बड़ा नंबर। इसको हम कहते हैं छोटे से बड़े की तरफ। तो आपने इन तमाम नंबर्स को छोटे से बड़े की तरफ यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ लिख के दिखाना है और ये सारे नंबर्स आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 भी नजर आ रहा है, उसकी स्टेटमेंट भी, और पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। और नीचे आपको एक नंबर लाइन बनी हुई नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। और नंबर लाइन में आपको इस तरह मैंने चीज़ें बताई हुई हैं कि जहाँ पे आपको जीरो नजर आता है, जीरो के राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और जीरो के लेफ्ट साइड पे हमेशा हम क्या लिखते हैं? नेगेटिव वैल्यूज। तो आपने याद रखना है, राइट साइड पे जितनी वैल्यूज नजर आएंगी जीरो के, वो पॉजिटिव रखनी है आपने, और जीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव रखनी है। और यहाँ पे एक एरो हेड यूज करते हैं, जिस तरह मैंने ये एरो हेड बनाया हुआ है। कुछ जगह पर हम दोनों एरो हेड्स भी आप देखेंगे कुछ बुक्स के अंदर पे, और कुछ कंट्रीज में ऐसे ही यूज होती है नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन के दोनों तरफ एरो हेड लगे होते हैं। उसका मीनिंग ये होता है कि ये जो लाइन है इनडेफिनेटली दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, तो उस तरह भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बुक ये वाला पैटर्न फॉलो कर रही है, तो मैंने भी ये वाला ही पैटर्न रखा है ताकि आप लोगों को कोई जो है कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा नंबर लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इस पर मार्किंग लिख रहे हो, तो उनमें गैप्स इक्वल होने चाहिए। जिस तरह आप देखें इन सारे नंबर्स में जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सब में गैप इक्वल है। 40 से 60 भी 20 का गैप, 80 से 100 भी 20 का गैप, जितने भी आप गैप देख रहे हैं सब के सब 20 के गैप हैं। आपने नंबर लाइन बनाते वक्त इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आप नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके गैप डिफरेंट नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 40-60 में कुछ और गैप है और उसके अगले दो नंबर्स में कुछ और गैप है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास। इसके अलावा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और ऐसी लगनी चाहिए कि जिसमें आपका सारा डाटा रिप्रेजेंट हो रहा प्रॉपर। ऐसा ना हो कि जो डाटा ऊपर ज़्यादा लिखा हुआ है और आपके पास यहाँ पे स्पेस ही नहीं है बाकी डाटा को रिप्रेजेंट करने की। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए को हम क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, क्योंकि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और फिर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। तो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? जो नेगेटिव है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो इन दोनों नेगेटिव में सबसे छोटी कौन सी बनेगी? ऑब्वियस बात है, जो नंबर जितना बड़ा होता है वैल्यू में और उसके साथ नेगेटिव साइन भी आ जाता है, वो उतना ही छोटा बन जाता है। तो 13 3 से बड़ा है, लेकिन नेगेटिव साइन लगने की वजह से ये और जो है छोटा बन गया। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो लिखेंगे, जो सबसे छोटा है इनमें, वो नेगेटिव 13 होगा। इससे बड़ा जो क्लोज है वो 3 होगा, जाहिर बात है हम छोटे से बड़े की तरफ लिख रहे हैं। फिर 23 होगा और उसके बाद 30 होगा, और लास्ट में आपके पास कौन सा होगा? वो होगा 230। ये सबसे बड़ा नंबर होगा। तो देखिए मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हम इनको नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने से पहले एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि मैं जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा, ये मेरे लिहाज से क्लोज टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू होगी। यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इनको एग्जैक्ट ड्रॉ कर पाना डिजिटली तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना फेयर गेस यहाँ पर बताऊँ कि ये वैल्यू यहाँ करके या जहाँ पर भी वो बन रही होगी इसके क्लोज होगी। तो ये मेरा जितनी भी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्लोज टू परफेक्ट है। एग्जैक्टली ये इस जगह पर नहीं होंगी, क्योंकि ये हमारा जस्ट एस्टिमेट है कि हम इसको जहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेगेटिव 13 से। तो नेगेटिव 13 कहाँ होगा? वो जीरो के लेफ्ट साइड पे होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो जीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब आपने क्या करना है, 0 से 20 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं अगर इन दोनों नंबर्स का हाफ ढूंढ लूँ कि इनका मिडिल मोस्ट वैल्यू कहाँ पे बनेगी, तो लेट्स से फेयर गेस के लिहाज से, कि अंदाजे के लिहाज से आप कह लें कि यहाँ पे करके कहीं की मिडिल मोस्ट वैल्यू बनेगी। मिडिल मोस्ट वैल्यू किस तरह है? आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, जस्ट इस केस के लिए, कि 20 और 0 में ऐड करें। 20 + 0 कितना होता है? 20, और इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 20 और 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगी। यानी इनकी मिडिल मोस्ट वैल्यू इन दोनों के दरमियान 10 बनती है। तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि लेट से अगर यहाँ पर 10 है, ये जहाँ पर मैंने रेड लाइन बनाई हुई है, तो नेगेटिव 13 कहाँ पे होगी? जाहिर बात है वो इससे थोड़ा सा आगे होगी। तो लेट से मैं कह लेता हूँ यहाँ करके कहीं
आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी -13, क्योंकि ये 0 के लेफ्ट है तो सारी वैल्यू 0 के अगर लेफ्ट हो तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वैल्यूज़। तो ये 0 के लेफ्ट पे है, 10 से आगे है, तो लेट से ये वो अंदाजे के लिहाज से वैल्यू बनती है जो कि बनेगी -13। तो ये मैंने पहली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लिया। अगली वैल्यू मेरे पास क्या है, वो है -3। तो देखिए ये भी 0 के लेफ्ट साइड पे ही होगी। तो अगर मैंने इस रेड लाइन को जो मैंने ये बनाई हुई है इसको मैंने 10 बोला हुआ है, यानी -10 बोला हुआ है, तो इससे पीछे कहीं यहाँ पे करके लेट से 5 होगी। तो 5 से थोड़ा सा पीछे अगर आप लें तो एस्टिमेट के लिहाज से, अंदाजे के लिहाज से ये वो वैल्यू बनती है जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये -3 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू क्या है, -3। आगे चलते हैं 23 के ऊपर। तो 23 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ज़ाहिर बात है 20 और 40 के कहीं दरमियान होगी। तो 20 और 40 के दरमियान भी अगर मैं देख लूँ कि मिडिल मोस्ट वैल्यू कहाँ पे करके बनेगी, आप इन दोनों नंबर को ऐड करें, 40 + 20 60 होता है, उसका हाफ कर दें यानी 2 से डिवाइड कर दें। तो 60 को 2 पे डिवाइड करते हैं 30 आता है, यानी इन दोनों की जो मिडिल मोस्ट वैल्यू बनती है वो 30 बनती है। तो लेट से जस्ट गेस है, मेरा ये अंदाज़ा है जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर करके कहीं 30 होगी। तो अगर यहाँ पर करके कहीं 30 है तो 23 बिल्कुल 20 के पास कहीं होगा। तो फेयर गेस के मुताबिक यहाँ पे करके कोई वैल्यू बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास 23। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 23। तो देखिए मैंने 23 को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब बारी है 30 की। तो देखिए 30 को मैं इस लाइन के जरिए ही एक तरह का रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था 20 और 40 की जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो 30 ही बनती है। तो ये जो लाइन लगी हुई है बेसिकली ये 30 ही की है। तो अगर मैं लाइन मिटाकर इसको प्रॉपरली डॉट बना दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि लेट से यहाँ करके थी ये लाइन, तो यहाँ करके जो वैल्यू बनती है ये बनेगी 30, यानी 30 का मतलब है 20 और 40 का बिल्कुल मिडिल। तो देखिए मैंने मिडिल मोस्ट वैल्यू ही चूज़ करी है। तो यहाँ पे करके क्या बनेगी, ये 30 बनेगी। और लास्ट आपके पास देखिए रह गई 230। तो ऑब्वियस बात है वो 220 के बाद आएगी, तो 220 यहाँ पे लिखा हुआ है और 240 यहाँ पे। तो मैं इनका भी अगर मिडिल मोस्ट निकालूँ, आप इनको दोनों को प्लस करके जो आंसर है 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको इनकी लाइक मिडिल मोस्ट वैल्यू पता चल जाएगी। वो वैसे भी क्लियर है, यहाँ पे 220 है, यहाँ पे 240 है, तो बीच में करके कहीं 230 होगा, यानी यहाँ पे करके कहीं 230 होगा। और फिर हम उसको आगे 10 प्लस करेंगे तो वो 240 बन गया होगा। तो इस वाली वैल्यू को जहाँ पे मैंने ये डैश बनाया है, तो ये कट बनाया है, इस वाली वैल्यू को आप हाईलाइट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू जो होगी ये आपकी वैल्यू कहलाएगी 230। तो देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दिया है। पहले -13, फिर -3, फिर 23, फिर 30 और फिर 230। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये फेयर गेस है। इसको हम एग्जैक्ट तो अगर हम इलस्ट्रेट करना चाहें वो काफ़ी मुश्किल है, तो हमने जैसे अपना फेयर गेस से ही बताना है। तो उम्मीद है आपको ये ए पार्ट समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी नज़र आ रहा है। तो पार्ट नंबर बी में भी हम यही करेंगे, इन सारे नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे और उसके बाद नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं पार्ट नंबर बी में एक फ्रैक्शन भी आ रही है, तो अगर हम इसको डेसिमल में लिख लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। तो मैं अगर इसको नीचे लिखूँ -3/20, तो मैं इसको डेसिमल फॉर्म में दो तरीके से लेके आ सकता हूँ। एक तो सिंपल है, मैं इसको डिवाइड कर लूँ, और दूसरा ये है कि मैंने ये चीज़ शायद पहले डिस्कस करी हुई है इन्हीं क्वेश्चन में या पिछले क्वेश्चन के अंदर, कि जब भी नीचे कोई ऐसा नंबर लिखा हो जिसको आप 10 या 100 या 1000 बना सकते हैं, तो आप उसको 10,000 या 100 बना लिया करें, या कोई और भी इससे बड़ा नंबर, इससे उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो आप देखिए आप 20 को जो है 100 बना सकते हैं। किस तरीके से, अगर आप 20 को नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और जो ऊपर 3 लिखा हुआ है इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5। इससे फ़ायदा क्या होता है कि 3 5 टाइम्स हो जाता है 15 और 20 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 100। और जब भी किसी भी चीज़ के नीचे फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में 100, 10,000 आता है तो इनको डायरेक्ट ही हम डेसिमल में लिख पाते हैं। तो आप देखें यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब है आपने ऊपर डेसिमल लगाना है और उसके बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो ऊपर पहले से ही 15 लिखा हुआ है, 2 डिजिट्स हैं, तो आप इन 2 डिजिट्स को लिखें और इसके पीछे डेसिमल लगा दें, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, और स्टार्ट में 0 लगा दें वैसे ही, और माइनस साइन जो है वैसे ही आ जाएगा साथ। तो ये बन गया -0.15। इसका मतलब है ये जो 3/20 यानी -3/20 लिखा हुआ है ये बेसिकली -0.15 लिखा हुआ है। तो अब हमारे लिए आसानी हो जाएगी इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में किसको सबसे पहले लिखेंगे, ऑब्वियसली है यहाँ पे कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, तो सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स ही आएंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा, ये -0.5 है, वो -10 है, और ये -0.15 है जिसको -3/20 भी लिखा हुआ है। तो जितना नंबर बड़ा होगा और साथ नेगेटिव साइन होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो 10 सबसे बड़ा और साथ नेगेटिव साइन है, ये उतना ही छोटा है, यानी सबसे पहले आप लिखेंगे -10 को। असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़ी की तरफ जा रहे हैं। अब अगला नंबर आप देखें, ये है -0.5, ठीक है, ये ज़्यादा छोटा नंबर है, और ये है 0.15, ये इससे थोड़ा बड़ा नंबर है। तो हम लिखना है छोटे से बड़े की तरफ, तो सबसे पहले ये आएगा यानी -0.5।
उसके बाद ऑब्वियस बात है यही नंबर लिखना पड़ेगा -0.15, जिसको -3/20 भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो -3/20 यूज़ करेंगे। उसके बाद कौन सा आएगा आपके पास 15 और एंड पे आएगा 150 जो कि सबसे बड़ा नंबर है। तो ये हमने लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं -10 से। तो -10 कहाँ होगा, वो बिल्कुल 0 के लेफ्ट साइड पे होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से लेकर -20 तक। तो आपने खुद से अंदाज़ा लगाना है कि इनका मिड कहाँ पे बनता है। इनका मिड में अगर अंदाज़ा लगाऊँ तो यहाँ पे करके कहीं बनेगा। लेट्स से ये इनका मिड बनेगा इन दोनों वैल्यूज़ का। और मिड क्या होगा, अगर ये 0 है तो 0 और 20 के मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या बनती है, वो बनेगी 10, यानी यहाँ पे करके कहीं होगा 10। और क्योंकि ये 0 की लेफ्ट साइड है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ये -10 होगा। तो ऑब्वियस बात है कि मुझे पहली वैल्यू तो मिल गई, वो होगी ये वाली वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे कि ये क्या है -10। तो ये हो गया -10। अब अगली वैल्यू को देखते हैं, वो है -0.5। ये भी नेगेटिव वैल्यू यानी 0 के लेफ्ट साइड पे मिलेगी। तो अगर मैं इसको -10 बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है 0.5 तो 0 के बिल्कुल पास होगी। अगर ये 10 है लेट्स से, तो यहाँ पे करके कहीं 5 होगा लेट्स से, और इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहाँ पे करके कहीं हमें 0.5 मिलने वाला है, और नेगेटिव है तो यानी -0.5 मिलने वाला है। तो जस्ट मैं अपने फेयर गेस के मुताबिक बता रहा हूँ कि 0.5 यहाँ पे करके कहीं होगा, यहाँ पे करके, ठीक है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू बनेगी डॉट के साथ ये क्या होगी 0.5, यानी -0.5, क्योंकि ये 0 के पास है। तो ये हो गई -0.5, ठीक है। अगली वैल्यू देखिए -3/20, जिसको मैं सॉल्व करके आपको बता भी चुका हूँ और सॉल्व करके आपने देखा था, वो आती है 0.15। अब देखिए ये 0.5 है, वो 15 है, उसमें डेसिमल के बाद पहले 1 है, तो वो वाली वैल्यू तो और भी 0 के करीब है। ये वैल्यू बड़ी है, ये 0 से थोड़ी दूर होगी, वो वाली वैल्यू तो और भी 0 के करीब होगी। और दूसरी बात ये कि वो भी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए नेगेटिव साइन लगा हुआ है, वहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, तो होगी ये भी -0.5 के साथ साथ ही, लेकिन थोड़ी पहले, क्योंकि ये छोटी है वो ज़रा आगे करके होगी। तो मैं इसको फेयर गेस के लिहाज से बनाना चाहूँ तो यहाँ पे करके ये इससे भी पीछे बनेगी ये वाली वैल्यू, जिसको हम कहेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये कितनी है, ये है -3/20, -3/20, ठीक है। मैं इसको और बेहतर से लिख दूं ताकि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो ये हो जाएगी -3/20, ठीक है। अब अगली वैल्यू को चेक करते हैं, वो है 15। तो 15 का होगा 0 और 20 के कहीं दरमियान में। तो अगर मैं रफ वैल्यू यूज़ करूँ, जस्ट रफ एस्टिमेशन यूज़ करूँ, तो वो क्या बनती है, तो देखिए 0 से 20 के दरमियान अगर मिडिल मोस्ट वैल्यू देखी जाए तो वो यहाँ पे करके कहीं बनेगी। और मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होगी 10, 0, 10, 20। तो 10 के आगे कहीं करके होगा 15। तो मैं थोड़ा सा इधर करके लिख दूं, तो यहाँ पे करके कहीं एस्टिमेटेड है पॉइंट कि यहाँ पे करके क्या होगा आपके पास, ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी 15 को। तो मैं इस पर लिख देता हूँ 15। एंड पे क्या रह गया 150, वो ऑब्वियस बात है 140 के बाद होगी। तो 140 और 160 यहाँ पर है, तो 140 और 160 का भी अगर मैं देखूँ मिडिल मोस्ट वैल्यू कहाँ पे करके होगी, तकरीबन यहाँ पे करके होगी। और मिडिल मोस्ट वैल्यू का मतलब है 140 में 10 प्लस कर दें, क्योंकि इन दोनों की मिडिल मोस्ट वैल्यू बनेगी यहाँ पे जब 140 में 10 प्लस करेंगे, यानी 150 पे। 150 एक ऐसा नंबर होगा जो 140 और 160 का मिडिल होगा। ये जस्ट फेयर गैस है, आप इसको भी फेयर गैस के तरीके से ही करेंगे। तो यहाँ पर ये करके पॉइंट जो बनेगा, ऑब्वियस बात है ये वाला पॉइंट जो होगा ये 150 ही होगा, क्योंकि चाहिए भी 150 और मिडिल मोस्ट वैल्यू भी यहाँ पर इन दोनों के लिहाज से 150 ही बनती है, 150 पे ही बनती है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरह का एरोहेड यूज़ करेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे 150। तो देखिए सारे नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन हो गई, -10 की भी, -0.5 की भी, -3/20 की भी, 15 की भी और 150 की भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।